हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो। इसमें हम ज्वार अर्थात सोरम के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्वार, भारत में ज्वार की खेती बरानी क्षेत्रों अर्थात सूखे क्षेत्रों में होती है। इसे मुख्य रूप से चारे के लिए उगाया जाता है। इसमें 13 से भी अधिक रोग लगने का कार्य करते हैं, जो ज्वार को 15 से 20% तक फसल को हानि पहुँचाने का कार्य करते हैं। हम पढ़ेंगे ज्वार का कठवा रोग। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्वार के कठवा रोग अर्थात ज्वार के रोगों में। तो भारत में ज्वार में 7 प्रकार के कठवा रोग उत्पन्न होने का कार्य करते हैं। यह ज्वार का एक विश्वव्यापी रोग है, जो अधिकारतः संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, दक्षिण एवं पश्चिम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका आदि देशों में फैलता है। यह भारत में रोग तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में फैलने का कार्य करता है। इस रोग को गाही रोग, छोटा कंड, कड़ुआ कंडवा के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस रोग के कारण प्रति वर्ष 25% तक फसल को हानि पहुंचाने की कार्य करता है। हम पढ़ेंगे इसके लक्षण। तो इस रोग के लक्षण बाली के निकलने पर प्रकट होने का कार्य करते हैं। इनमें दाने सोरस अर्थात चिपचिपाहट के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इनका आकार 5 से 15 मिलीमीटर लंबा एवं 3 से 5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। सोरस के फटने पर बीजाणु सामान्य रूप से अन्य पौधों पर भी पहुंचने का कार्य करते हैं। सोरस के किनारे 3 सक्वाकार किनारों में दिखाई देने का कार्य करते हैं। हम पढ़ें इसका एटियोलॉजी अर्थात किस कारण होता है। तो यह रोग स्पोरोसेरियम सगोई नामक कवक के कारण उत्पन्न होता है या फैलता है, जो बेसियो माइकोटिना के अंतर्गत आने का कार्य करता है। हम पढ़ेंगे इस रोग के रोगचक्र एवं अनुकूल परिस्थितियाँ। तो यह रोग 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिक ताप से फैलने का कार्य करता है, जबकि 35 से 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर बहुत कम हो जाता है अर्थात निष्क्रिय क्रिया में चला जाता है। संक्रमण के लिए लगभग मृदा में 20% नमी की आवश्यकता होती है। इस रोग में कभी कभी बीजाणु श्वसन के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इसके कारण भी मनुष्य में दमा नामक रोग उत्पन्न होने का कार्य करता है। इस रोग में बालियों के ऊपर कवक के धब्बे दिखाई देने का कार्य करते हैं। इस रोग का संक्रमण बीज के अंकुरण के समय एवं पौधों की भूमि से बाहर निकलते समय उत्पन्न होने का कार्य करता है। हम पढ़ेंगे इस रोग की रोकथाम एवं प्रबंधन। तो बीज का चयन उस खेत में से करना चाहिए जिसमें यह रोग पहले से उत्पन्न न हुआ हो। ज्वार के बीजों को लगभग 4 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए। इस रोग के प्रारंभ में बीज के ऊपर लक्षण दिखाई देने का कार्य करते हैं, अतः बीजों को कवकनाशी रसायन के द्वारा उपचारित करने का कार्य करना चाहिए। रोग रोधी किस्में जैसे EG7, PCH 109, येलो मिलो आदि को उपयोग में लाना चाहिए तथा उपचारित बीजों को उपयोग में लाना चाहिए। रोग रोधी किस्मों को लगाने का कार्य करना चाहिए। अब हम ज्वार के अंतर्गत शीर्षकंठ रोग अर्थात हेड्स-मूड डिसीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह रोग उन सभी देशों में पाया जाता है जहाँ ज्वार की खेती की जा सकती है। भारत में यह रोग तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों का आक्रमण ज्वार के साथ साथ मक्का के पौधों पर भी देखने को मिलता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। जैसे इस रोग के लक्षण उस समय दिखाई देने का कार्य करती हैं जब पौधों में बाली निकलने का कार्य करती हैं। पूरे पुष्प के ऊपर बीजाणुओं का पुंज दिखाई देने का कार्य करता है, जो सोरस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बीजाणु सोरस की झिल्ली फटने पर काले रंग का चूर्ण बाहर की ओर निकलने का कार्य करता है और हवा के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलने का कार्य करता है। अब पढ़ेंगे इसका एटियोलॉजी अर्थात किस कारण होता है। तो यह रोग स्पोरोसियम सिलिनियम नामक कवक के कारण उत्पन्न होने का कार्य करता है। हम पढ़ेंगे इसके रोगचक्र एवं अनुकूल परिस्थितियाँ। तो यह एक मृदुण एवं बीजोण रोग है जिसमें उपस्थित मृदा में लगे हुए नवजात पौधों में संक्रमण को उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है। इस रोग में कवक पौधों की वृद्धि के साथ साथ बढ़ने का कार्य करते हैं और पुष्पासन के समय अधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा सोरस के फटने पर इसकी राख बाहर आ जाती है और
जो वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने का कार्य करते हैं। यह रोग 28 डिग्री सेल्सियस ताप पर एवं 15 से 20% नमी में अधिकता से फैलने का कार्य करता है। हम पढ़ेंगे मक्का की रोकथाम एवं प्रबंधन। रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई को कार्य को करना चाहिए। बीज को बोने से पहले एमिनसॉन की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज की दर से उपयोग में लाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ज्वार का स्वयंवरण या एंटोइक्लोनिज। तो यह ज्वार का सबसे अधिक गंभीर रोग है जिसका प्रकोप हर राज्य में देखने को मिलता है। यह रोग पौधे के तने, जड़ एवं पत्तियों को अधिकता से प्रकोप करता है। अब पढ़ेंगे इसके लक्षण। तो यह रोग नवजात पौधों के साथ साथ परिपक्व पौधों पर भी प्रभाव डालने का कार्य करता है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। यह लक्षण पौधों की निचली पत्तियों पर छोटे छोटे लाल बैंगनी या भूरे रंग के रूप में दिखाई देने का कार्य करते हैं। इस रोग में पत्तियों के ऊपर बनने वाले धब्बे तुर्क रूपी होते हैं, अर्थात जिनकी लंबाई 2 से 4 मिलीमीटर एवं चौड़ाई 1 से 2 मिलीमीटर होती है। रोगग्रस्त पौधों के तने मृदा के समीप वाले स्थान से अधिक कमजोर हो जाते हैं। पौधे में उत्पन्न होने वाले कारक पौधों के मूल एवं गिरिवर वाले भाग को गलाकर नष्ट कर देने का कार्य करते हैं। हम पढ़ेंगे इसका इटियोलॉजी अर्थात किस कारण होता है। तो यह रोग कोलेस्ट्रोट्राइकम गेमिनिकुलम नामक कवक के कारण उत्पन्न होने का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी रोग चक्र एवं अनुकूल परिस्थितियाँ। तो यह रोग मृदुण एवं बीजुण रोग के द्वारा फैलने का कार्य करता है जो फसल अवशेषी एवं खरपतवारों पर उपस्थित होने का कार्य करते हैं। यह पौधों की वाह त्वचा तथा सीधे भीतर प्रवेश करने का कार्य करते हैं। यह रोग वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने का कार्य करते हैं। हम पढ़ेंगे इसके रोकथाम एवं प्रबंधन। तो रोग रोधी किस्में अर्थात जैसे CSH1, CSH2 एवं SPH 1148 आदि को उगाना चाहिए। बीजों को एमिनोसन, एग्रोसोन आदि के द्वारा प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करना चाहिए। खेत में ज्वार के पौधे के बाद कोई अन्य फसल को नहीं बोना चाहिए। फसल के अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।